धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। काल चंद्रधारी भगवान शिव आप सभी को शांति और सौम्यता प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं मौली की बात करने वाला हूं, आज मैं कलावा की बात करने वाला हूं, आज मैं रक्षा सूत्र की बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कलावा का क्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, कितने प्रकार का होता है कलावा, किस हाथ में बांधना चाहिए कलावा, कब बांधना चाहिए कलावा, कब खोलना चाहिए कलावा, कलावा बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दर्शकों, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि हाथ में बंधने वाले लाल रंग के कलावे या मौली का बहुत महत्व है। घर में पूजा पाठ हो या कोई अन्य शुभ धार्मिक अनुष्ठान, कलावा बांधना शुभ फलदायी होता है। हिंदू शास्त्रों में कलावे के महत्व को समझाया गया है। इसे उतारने और बदलने के लिए भी दिन निश्चित किए गए हैं। इसे किस हाथ में बांधा जाना शुभ होता है यह भी बताया गया है। परंतु मित्रों, होता क्या है, सूती धागे से बने इस शुभ और पवित्र रक्षा सूत्र के ढीला या बदरंग होने पर हम इसे बेकार समझने लगते हैं। हाथों से उतार कर फेंक देते हैं, उतार कर कहीं भी रख देते हैं। कई बार यह अपने आप ही खुलने लगता है, जबकि कलावे को किसी भी स्थान पर किसी भी वक्त खोलना अशुभ माना जाता है। दर्शकों, घर में विशेष पूजन या हवन के पावन अवसर पर हाथों की कलाई पर कलावा बांधा जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि आप एक अच्छे कार्य के साक्षी बने और प्रसाद के रूप में ईश्वर ने आपको सुरक्षा कवच दिया है। इसलिए कलावा उतारने से पहले आपको यह याद रखना होगा कि मंगलवार और शनिवार का दिन हो, इन 2 दिनों में आप कलावा बदल भी सकते हैं। पुराने और उतरे हुए कलावे को पीपल की जड़ में डाल देना चाहिए। दर्शकों, कलावे को हमेशा 7 बार या 5 बार घुमाकर बांधना चाहिए। यदि आपने हाथों की कलाई पर कलावा बांधा है तो आप 3, 5 या 7 यानी विषम संख्या वाले दिन ही उतार भी सकते हैं। ध्यान रखना है कि उस दिन मंगलवार या शनिवार हो। यदि आप महिला हैं तो आपको हमेशा सीधे यानी दाएं हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। यदि आप शादीशुदा महिला हैं तो आपको बाएं यानी उल्टे हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। पुरुषों के साथ ठीक इसका उल्टा है। कलाई पर कलावा बंधवाते समय आपके हाथों की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए। दर्शकों, मैं यह भी बताता चलूं कि कलावा 2 प्रकार का होता है, एक 3 धागे वाला और दूसरा 5 धागे वाला। 3 धागे वाले कलावे में लाल, पीला और हरा रंग होता है। यह 3 शक्तियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के तौर पर हाथ में बांधा जाता है, जबकि जो कलावा 5 धागों वाला होता है वह लाल, पीला, हरा, सफेद और नीले रंग का होता है। यह पंचदेवों का प्रतीक होता है। दर्शकों, धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और यज्ञ हवन के आयोजन पर ब्राह्मणों द्वारा यजमानों के हाथ में कलावा बांधा जाता है। शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर भी हम उसमें कलावा बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। शास्त्रों में भी वर्णित है कि शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कलावा बांधने की यह प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। दर्शकों, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। रक्षा सूत्र बांधते समय
येन बौद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन्नो बंधामी रक्षे माचल माचल मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कलावा बांधने का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक पक्ष भी है। कलावा बांधने से ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से बल और शिव जी की कृपा से बुराइयों का अंत होता है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की कृपा से धन, देवी दुर्गा की कृपा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है। दर्शकों, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कलावा बांधने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। कलावा बांधने से कलाई पर हल्का सा दबाव बना रहता है, जिससे त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ को नियंत्रित किया जाता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में ही होता है, लिहाजा बीमारी नहीं बढ़ती है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग हाथ, कमर, गले और पैर के अंगूठे में कलावा का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी होता था। दर्शकों, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए कलावा बांधना हितकर बताया गया है। आपने कई लोगों को हाथ में स्टील के बेल्ट बांधे देखा होगा। कहते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मरीज को यह बेल्ट बांधने से लाभ मिलता है, जबकि स्टील बेल्ट से कलावा अधिक लाभकारी है। दर्शकों, आप सब आज तो समझ ही गए होंगे कि कलावा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बांधना चाहिए। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, सामने नंबर दिया हुआ है। जय महाकाल।